अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो आपके बचत को एक सुरक्षित जगह रखा जाए, यानी ना ही कोई रिस्क हो, ना ही कोई रिटर्न का झमेला हो, ना ही कोई टैक्स का झंझट हो, उसके साथ साथ आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिले, तो फ्रेंड्स आप 2023 में पोस्ट ऑफिस के इन 5 टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आने वाला कल एक ऐसा कल होता है जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही सोच सकते हैं। बस अंदाज़ा लगा के अभी अगर कुछ पैसा सेव करते हैं तो आने वाले कल में कहीं ना कहीं काम पे आ जाता है। इसलिए फ्रेंड्स एक कहावत है कि सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। इसलिए सरकार भी लोगों के अलग अलग आवश्यकता को पूरी करने के लिए अलग अलग स्मॉल सेविंग स्कीम, डाकघर योजना, ऐसे बहुत सारे स्कीम लॉन्च करते रहते हैं जिस पर हम एक सुरक्षित इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। हाल ही में फ्रेंड्स यानी 30 दिसंबर 2022 को सरकार ने इन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर नए ब्याज दर की घोषणा अगले 31 मार्च 2023 के लिए किए हैं। सरकार द्वारा हमेशा इन स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर हर 3 महीने में एक बार ब्याज दर की घोषणा किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस में जितने भी सारे स्मॉल सेविंग स्कीम के नाम जानते हो वो सारे पॉपुलर स्कीम में से एक हैं, क्योंकि इन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत ही कम रिस्क देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन सभी स्मॉल सेविंग स्कीम का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, कौन से स्कीम में कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा, विथ एग्जाम्पल समझेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जिससे आपको एक अच्छा इंटरेस्ट मिल पाए। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले जानते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपके लिए ये कोई नया नाम नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पॉलिसी में बहुत लोग इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न पा चुके हैं। पीपीएफ इंडिया का मोस्ट पॉपुलर स्कीमों में से एक है, क्योंकि फ्रेंड्स पीपीएफ एक लिमिटेड रिस्क फ्री टूल है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स पीपीएफ आपको एक गुड कॉम्बिनेशन ऑफ रिटर्न, सेफ्टी एंड टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। इस योजना के तहत फ्रेंड्स आप पूरे देश में पोस्ट ऑफिस या फिर बैंकों में एक व्यक्ति और एक विकलांग व्यक्ति या फिर एक माइनर के बिहाफ में उनके गार्डियन सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स आप मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही जमा कर सकते हो। एक पीपीएफ अकाउंट फ्रेंड्स 15 साल बाद मैच्योर हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो 5 साल के ब्लॉक में बढ़ा सकते हो। पीपीएफ फ्रेंड्स टैक्स पेयर के बीच में बहुत पॉपुलर है। इस योजना का पॉपुलरिटी होने का कारणों में से बहुत बड़ा कारण ये है कि ये एक टैक्स एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। पीपीएफ खाता में फ्रेंड्स आप मैक्सिमम सालाना 1.5 लाख ही जमा कर सकते हो। इसलिए फ्रेंड्स आपके पीपीएफ खाता में किए गए सभी जमा पर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती का दावा भी कर सकते हैं। मतलब आपको 1.5 लाख तक टैक्स कटौती का अनुमति दिया जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपके इन्वेस्टमेंट से जो भी इंटरेस्ट जनरेट होगा और मैच्योरिटी के बाद जो भी टोटल रिटर्न मिलेगा वो सारे टैक्स फ्री होते हैं। इस योजना के तहत फ्रेंड्स आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बस शर्त इतना है कि आपके पीपीएफ अकाउंट 6 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आपको पॉलिसी में 6 साल कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन 6 साल कंप्लीट होने के बाद भी आप सिर्फ 50% पैसा ही विड्रॉल कर सकते हैं। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड ना केवल इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंड्स, बल्कि आपको इमरजेंसी में बहुत ही कम ब्याज दर में लोन भी प्रोवाइड करता है। इस योजना के तहत आपको एक वित्त वर्ष खत्म होने के बाद लोन दिया जाता है। मान लो कि अगर आप 21-22 का फाइनेंशियल ईयर में खाता खोले हैं तो फ्रेंड्स आपको 23-24 का फाइनेंशियल ईयर में लोन दिया जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर में आप सिर्फ एक ही लोन ले सकते हैं। जब तक आप पहले लोन का रिपेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक आपको दूसरा लोन नहीं दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स आप लोन लेके 36 महीने के अंदर रिपेमेंट कर देते हैं तो आपको सिर्फ 1% ही ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 36 महीने से ज़्यादा टाइम में रिपेमेंट करते हैं तो आपको 6% ब्याज देना पड़ेगा। इस योजना में फ्रेंड्स आप 5 साल बाद खाता को मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, जैसे जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, या फिर अगर आप रेसिडेंस चेंज करते हैं तो आप खाता को बंद कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स हम ब्याज की बात करें
तो हर महीने में ब्याज की गणना की जाती है, लेकिन आपको ब्याज तब दी जाती है जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है। अगर फ्रेंड्स मैच्योरिटी से पहले पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो खाता को बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद उनके नॉमिनी जो भी रहेंगे वो खाता को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप ज़्यादा इंटरेस्ट कमाना चाहते हो तो आपको पीपीएफ में 5 तारीख से पहले पैसा इन्वेस्ट करना होगा। अगर फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं कि इससे कहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। मान लो कि फ्रेंड्स आपके पीपीएफ खाता में अप्रैल 5 तारीख 2022 को 3 लाख रुपया था। अब अगर आप 6 अप्रैल 2022 को 1.5 लाख रुपया डिपॉजिट करते हैं तो फ्रेंड्स पीपीएफ आपको ये कहता है कि महीने के 5 तारीख से लेके महीने के लास्ट तक आपके पीपीएफ अकाउंट में जो भी लोएस्ट बैलेंस रहेगा उस पर ब्याज की गणना किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इस केस में देखें 5 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक आपके पीपीएफ अकाउंट में सबसे लोएस्ट बैलेंस है 3 लाख। शायद आपको अभी झटका लगा होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो 1.5 लाख रुपए जमा किया था, 4.5 लाख होना चाहिए, कैसे 3 लाख हुआ? तो फ्रेंड्स आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपने 6 तारीख को पैसा डिपॉजिट किया था, इसलिए आपके पीपीएफ अकाउंट में लोएस्ट बैलेंस 3 लाख ही माना जाएगा। अगर आप 5 तारीख से पहले पैसा डिपॉजिट कर दिए होते तो आपको 4.5 लाख के ऊपर ब्याज मिलता, लेकिन अब आपको सिर्फ 3 लाख के ऊपर अप्रैल मंथ में ब्याज मिलेगा और 4.5 लाख के ऊपर नेक्स्ट मंथ से ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूं कि अगर आप पीपीएफ में खाता खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको हमेशा 5 तारीख से पहले पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तभी जाके आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। अगर फ्रेंड्स आप 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.1% ब्याज मिलेगा। मान लो कि अगर आप पीपीएफ अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 15 साल तक 15 लाख डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद ही आपको 7.1% के हिसाब से 27,12,139 रुपये रिटर्न मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना फ्रेंड्स अभी तक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। इस योजना में फ्रेंड्स हर माता पिता को जिनके घर में गर्ल चाइल्ड हैं उन्हें ये खाता खोलना चाहिए। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक माता पिता हैं और आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड है तो आप ज़रूर ये खाता खोलिए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे इंडिया में हमेशा लड़कियों को एक बोझ की तरह माना गया है। अभी नहीं बल्कि कई दिनों से, जब तक फ्रेंड्स हम उसे शादी करके किसी दूसरे के घर भेज नहीं देते तब तक हम उसे एक बोझ की तरह ही मानते हैं। जब से फ्रेंड्स कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तब से जो घर को मेंटेनेंस करता है वो ही जानता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके घर में सब कुछ है, मैं हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। पहले जो लोग शादी करते थे ना, वो लोग शादी को एक ट्रेडिशनल की तरह मानते थे, लेकिन अब शादी को एक फैशन की तरह मानते हैं। हम ना फ्रेंड्स लोगों को दिखाने के लिए पैसा फूकते हैं और बस कुछ नहीं। आजकल फ्रेंड्स एक ट्रेंड ऐसा भी चला है कि लड़के वाले तो दहेज के लिए कहते ही कहते हैं, उसके साथ साथ लड़की पहले से ही कहती है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक मिडिल क्लास बाप बेटी की इच्छा के लिए सब कुछ तो दे देता है, लेकिन कर्ज में उसका सारा जिंदगी चला जाता है। इसलिए फ्रेंड्स आपको ये खाता खोलना चाहिए जिससे आपको बेटी की पढ़ाई के लिए और शादी के लिए कोई भी कर्ज लेना ना पड़े और आपको आपकी बेटी बोझ की तरह ना लगे। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक माता पिता अपने 10 साल से कम उम्र वाली बेटी के लिए ये खाता खोल सकते हैं और एक परिवार में सिर्फ 2 ही खाता खोल सकते हैं। मतलब एक बेटी के लिए आप सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स खाता खोलते समय आपका बेटी का जो भी उम्र क्यों ना हो, इस योजना का कार्यकाल सिर्फ 21 वर्ष ही है। फॉर एग्जाम्पल खाता खोलते समय आपके बेटी का 7 साल उम्र है तो ये पॉलिसी तब मैच्योर होगा जब आपकी बेटी 28 साल की हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स इस पॉलिसी का खासियत ये है कि आपको कंप्लीट 21 साल आपको प्रीमियम नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही आपको प्रीमियम देना होगा। इस योजना में फ्रेंड्स आप मिनिमम 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स आपको सेक्शन 80C का भी लाभ दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम ब्याज की बात करें तो आपको ब्याज सालाना
दिया जाता है। इस योजना में फ्रेंड्स आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अकाउंट होल्डर का एज 18 साल होना चाहिए, तब जाके ही आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप पॉलिसी को 5 साल बाद मैच्योरिटी से पहले बंद भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए कुछ कंडीशन है। पहला, जानलेवा बीमारी के लिए। दूसरा, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है। तीसरा, अगर जो भी अभिभावक इस खाता को ऑपरेट करते थे, अगर उनके डेथ हो जाती है तो खाता को बंद कर सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स अगर आप 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप 7.6% ब्याज कमाएंगे। मान लो कि आपका बेटी का उम्र 5 साल है। अगर आप 2023 में मिनिमम सालाना 30,000 रुपया भी डिपॉजिट करते हैं तो आपको सिर्फ 15 साल तक 4.5 लाख ही डिपॉजिट करना होगा। उसके बाद जब पॉलिसी होल्डर को 21 साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2044 में जब पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो आपको 7.6% ब्याज के हिसाब से 13,18,614 रुपये रिटर्न मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, यह स्कीम टैक्स सेविंग के लिए बहुत पॉपुलर है, क्योंकि फ्रेंड्स ये स्कीम काफ़ी हद तक बैंक एफडी की तरह ही होता है। इस योजना में फ्रेंड्स कोई भी 10 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति अपने नाम से ये खाता खोल सकते हैं। उसके साथ साथ आप 3 लोगों के साथ एक जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, या फिर एक माइनर और एक विकलांग व्यक्ति की तरफ से उनके गार्डियन एक खाता खोल सकते हैं। इस योजना के तहत फ्रेंड्स आप जितने भी खाता खोल सकते हैं और एक अकाउंट होल्डर मिनिमम 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर मैक्सिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब पॉलिसी 5 साल बाद मैच्योर हो जाती है। पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट में फ्रेंड्स आप मिनिमम 1,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम विदाउट एनी लिमिट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि टैक्स बेनिफिट के लिए 1.5 लाख तक ही लिमिट रखा गया है। इस योजना के तहत आपको धारा ITC के तहत टैक्स बेनिफिट भी दिया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप टैक्स बेनिफिट्स चाहते हो तो आपको 5 साल का टर्म डिपॉजिट चुनना होगा, तब जाके फ्रेंड्स आपको ब्याज में टैक्स छूट मिलेंगे, अदरवाइज ये टैक्सेबल है। इस योजना को आप मैच्योरिटी के बाद बढ़ा भी सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसे 1 साल बढ़ाना चाहते हो, मैच्योरिटी के बाद 6 महीने के अंदर बढ़ा सकते हो। अगर आप इसे 2 साल बढ़ाना चाहते हो तो मैच्योरिटी के बाद इसे आप 12 महीने के अंदर बढ़ा सकते हो। अगर फ्रेंड्स आप इसे 3 से 5 साल तक बढ़ाना चाहते हो तो मैच्योरिटी के बाद 18 महीने के अंदर बढ़ा सकते हो। इस योजना के तहत फ्रेंड्स आप 6 महीने से पहले खाता को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर आप 6 महीने के बाद और 1 साल से पहले खाता को बंद करते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप 2, 3 या फिर 5 साल का टर्म डिपॉजिट चुनते हैं और 1 साल बाद खाता को बंद कर देते हैं, उस टाइम जो भी ब्याज दर रहेगा उस ब्याज दर से 2% काटा जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप इस योजना में 1 साल के लिए 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आप 6.6% ब्याज कमा सकते हैं। अगर 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 6.8% ब्याज कमा सकते हैं। अगर आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 6.9% ब्याज कमा सकते हैं, और अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप 7% ब्याज कमा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस योजना में 1 साल के टर्म डिपॉजिट के लिए मिनिमम 1 लाख भी सालाना डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6.6% ब्याज के हिसाब से 1,06,765 रुपये मिलेंगे। 2 साल के टर्म डिपॉजिट के लिए 1,13,950 रुपये मिलेंगे। 3 साल का टर्म डिपॉजिट के लिए 1,21,241 रुपये मिलेंगे, और फ्रेंड्स 5 साल के टर्म डिपॉजिट के लिए 1,35,929 रुपये रिटर्न मिलेंगे। इस योजना में फ्रेंड्स कोई भी 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति निवेश कर सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स आप 1 से ज़्यादा खाता खोल सकते हैं और मिनिमम 1,000 रुपया और मैक्सिमम आपके द्वारा खोला गया सभी खाता पर 15 लाख तक जमा कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स 2023-24 के बजट में कहा गया है कि आपके द्वारा खोला गया सभी खाता पर मैक्सिमम 30 लाख तक जमा कर सकते हो।
इस योजना में फ्रेंड्स आपको 5 साल तक ही इन्वेस्ट करना होता है। मतलब फ्रेंड्स पॉलिसी 5 साल बाद मैच्योर हो जाती है। इनकेस फ्रेंड्स अगर आप निर्धारित राशि से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपके पैसे को इमीडिएटली रिफंड कर दिया जाएगा। इस योजना में फ्रेंड्स आपको धारा ITC का भी लाभ दिया जाता है। इस योजना में फ्रेंड्स आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर दिया जाता है। अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट क्लेम नहीं करते हैं तो आपको मिलने वाले इंटरेस्ट में कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपका ब्याज इनकम सभी खाताओं में से 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको TDS भी देना होगा। खाता खोलने के टाइम से आप इस योजना को कभी भी प्रीमेच्योरली बंद कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप खाता खोल के 1 साल के अंदर खाता को बंद कर देते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। इनकेस फ्रेंड्स अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ की तारीख से उनके अकाउंट पर पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। ये योजना फ्रेंड्स जब 5 साल बाद मैच्योर हो जाएगा तो आप इसे 3 साल के लिए बढ़ा भी सकते हो। इस योजना में फ्रेंड्स आप 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 8% ब्याज कमा सकते हैं। मान लो कि अगर फ्रेंड्स आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 8% ब्याज के हिसाब से 1,40,000 रुपया रिटर्न मिलेंगे। इस योजना में फ्रेंड्स आप एक व्यक्ति 3 लोगों के साथ एक जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं और एक विकलांग व्यक्ति की ओर से या फिर एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक NSC खाता खोल सकते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स एक माइनर अगर उसका उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपना नाम से खाता खोल सकता है। इस योजना में फ्रेंड्स आप एक से ज़्यादा खाता खोल सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स आप मिनिमम 1,000 रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। मैच्योरिटी और विड्रॉल पर टोटल इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। हालांकि फ्रेंड्स पहले 4 साल के लिए सालाना ब्याज को री इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसे एक अलग इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसलिए आपको धारा ITC के तहत टैक्स कटौती का अनुमति दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स आपको धारा ITC का लाभ दिया जाता है। इस योजना में फ्रेंड्स डिपॉजिट की तारीख से 5 साल कंप्लीट होने पर खाता मैच्योर हो जाता है। इस योजना में फ्रेंड्स आप 5 साल से पहले खाता को बंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो आप तभी ही खाता को बंद कर सकते हैं। इस योजना में फ्रेंड्स आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को खाता ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस योजना में 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 7% ब्याज कमा सकते हो। मान लो कि अगर आप इस योजना में 1 लाख रुपये भी डिपॉजिट करते हैं तो आपको 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर 1,40,255 रुपये रिटर्न मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में जाना कि पोस्ट ऑफिस का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, कौन से स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना रिटर्न मिल रहा है। मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।